महाराज जी, सन 2007 में राधा वल्लभ जी के प्रांगण में आपके दर्शन पहली बार प्राप्त हुए थे तथा स्नेह बिहारी मंदिर के सामने जो शिव मंदिर है, इस दास को प्रसाद वहां आपसे किनका मिला था? अच्छा। महाराज जी, हाँ, मधुकर। हाँ, कम से कम 18 वर्ष बैठकर हम उस अंधेरे में पीछे वहां शाम के भोजन करते थे। ब्रजवासियों के यहाँ मांग लेते थे और वही शंकर जी के पीछे। मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि मेरा मन भ्रमित है, तो उसके लिए जैसे पूजा पाठ धर्म कर्म करते फिर भी नहीं होता, तो आपने मुझे जड़ भक्त का उपदेश दिया था। जड़ भरत जी की कथा से तत्व का उपदेश दिया था आपने। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि महाराज जी, दास आपकी कृपा से कथा प्रवचन तो करता है लेकिन संपूर्ण स्वयं में तत्वबोध नहीं हो रहा। महाराज जी, ऐसे में कृपा मार्गदर्शन। देखो, कथा प्रवचन करना और तत्वबोध करना ये दोनों अलग बात है। कथा प्रवचन करने का मतलब जैसे हमने हलवा बनाने की सारी प्रक्रिया सीख ली और दूसरों को प्रक्रिया सिखाने लगे, लेकिन कभी बना के नहीं पाया। बना के पाना है तत्वबोध, और सीख के गाना है हलवा की प्रक्रिया। तो समझ रहे ना? तो जब स्वयं की साधना करेंगे आप, तब स्वयं में अनुभव होगा। रात दिन भगवान का नाम जप करते हुए, निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करते हुए और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा कहना। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। अयोध्या में एक सिद्ध संत थे, तो उनको एक भागवत प्रवक्ता ने नए सीखे थे, तो उनका मैं आपको एक भागवत सुनाना चाहता हूँ। मतलब हमारी प्रथम भागवत के श्रोता आप बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाइए आके। जब भागवत 7 दिन सुनाई तो उन्होंने कहा, नियम कहता है कि भागवत प्रवक्ता को भेंट देनी चाहिए, नियमानुसार। आप मांगो, क्या चाहते हैं? तो उनका, महाराज जी, धन का बड़ा अभाव रहता है। बोले, आज से व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी, आप चिंता ना करो, पर्याप्त धन हो जाएगा, और मांगो। सिद्ध संत है। तो उनका, महाराज जी, संतान नहीं है, पुत्र हो जाएगा, इसी वर्ष में हो जाएगा, और मांगो। तो उनका, भगवान से प्रेम हो जाना व्यर्थ की बात करता है। उनका, महाराज जी, ये व्यर्थ की बात कैसे हो गई? भगवान का प्रेम मांगना? तो बोले, पहले धन और पुत्र और फिर भगवान से प्रेम। कदापि नहीं हो सकता। अगर पहले भगवान का प्रेम मांगे होते और फिर धन पुत्र मांगे होते तो हो जाता। आप कदापि नहीं होगा। जाओ, धन और पुत्र दिया। तो लालसा कहीं ना कहीं लोक व्यवहार में है, इसीलिए हमें तत्वबोध नहीं होता। देह भाव में है, व्यवहार में है, इसीलिए तत्व का वर्णन करते हुए भी तत्वबोध नहीं होता। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रह्मावर्त, बिठूर और कानपुर के बीच में योग वाशिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। योग वाशिष्ठ बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। तो बाबा 3 दिन रुके। इतना सुंदर अध्यात्म की चर्चाओं कर रहे थे जो प्रवक्ता थे। 3 दिन रुके, फिर बाबा के मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि एकदम